हेलो बच्चों, पार्ट 2 में आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग बहुपदों को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा कराते हैं और भाग कराते हैं। और इसके अलावा हम लोग बहुपद के शून्य को भी ज्ञात करना सीखेंगे और चेक करेंगे कि किस तरीके से कोई संख्या बहुपद के शून्य होती है या नहीं। ठीक है ना, इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक से एकदम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर चैप्टर 2 का अगर पार्ट नंबर 1 अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जरूर जाकर एक बार देख लीजिए। पार्ट 1 में एकदम बेसिक हम लोगों ने कवर किया था। अगर आपको बेसिक एकदम अच्छे से आता होगा तो आपको एडवांस लेवल के सवाल लगाने में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आपको आई बटन पे प्लेलिस्ट का भी बटन मिल रहा होगा, यहाँ से आप चैप्टर 1 और सारे चैप्टर को भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो उम्मीद है आप इस पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे, पूरी मैथ आपको यहाँ पे फ्री में पढ़ाई जाएगी। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम लोग सीखते हैं बहुपदों का योग। ठीक है, ये सब चीज़ें आप क्लास 8th में पढ़ के आ चुके हैं, तो हो सकता है कि आपको ये वीडियो पहले से ही आता हो, इसलिए इसका आधा पार्ट बहुपदों का योग, अंतर और जोड़ना और घटाना, गुणा करना और भाग करना, ये हम लोग आधे पार्ट में सीखेंगे। तो अगर आपको ये चीज़ें आती हैं जोड़ना घटाना, तो आप आज के 10 मिनट को 20 मिनट को आप स्किप कर सकते हैं, और जब हम लोग बहुपदों का जब शून्य निकालना सीखेंगे तब आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है बेटा, बट जिसको नहीं आती चलिए हम लोग सीखते हैं। देखिए वो क्या कहते हैं, उसने आपको एक बहुपद ये दे दिया, एक बहुपद ये दे दिया, कह रहा है इन दोनों का योगफल बताइए। अच्छा, कई बार आपसे वो ये भी पूछ लेगा कि योगफल की घात बताइए। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे उसने दिया अंतर की घात बताइए। तो अगर आप योगफल निकाल सकते हो तो घात मीन्स उस योगफल की मैक्सिमम पावर कितनी आ गई, आप उस मैक्सिमम पावर को इनको बता दीजिए। ठीक है, देखिए ध्यान से, अब जोड़ने का थोड़ा सा आप नियम समझ लीजिए। देखिए अगर मैंने यहाँ लिख दिया x प्लस एक्स, एक्स प्लस एक्स, ठीक है ना, मीन्स ये दो बहुपद है, पहला बहुपद ये है, दूसरा बहुपद ये है, और इन दोनों को हमें क्या करना है, जोड़ना है। इन दोनों बहुपदों को हमको जोड़ना है। तो देखिए जोड़ने का सिंपल से नियम है कि दो बहुपद तब जुड़ेंगे सबसे पहली बात जब उनकी पावर सेम हो। उनकी पावर कैसी हो, सेम हो। अच्छा, यहाँ कहेंगे x की पावर 1, x की पावर 1, क्या ये ऐड हो जाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल ऐड हो जाएगा। अगर मैं यहाँ लिख दूँ चलिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अब क्या ये दोनों बहुपद ऐड होंगे? तो आप कह देंगे ये दोनों ऐड नहीं होंगे। ठीक है ना, ऐड नहीं होंगे तो फिर क्या, तो फिर ये कैसे हो जाएंगे? इनका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है ना, बट इनका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए जब पावर सेम हो तो चर को हम लोग एक बार लिख देते हैं और आपस में जुड़ते या घटते कौन है, जुड़ते या घटते हैं इनके गुणांक। क्या, इनके गुणांक। ठीक है ना, यहाँ x का गुणांक कितना है, +1, यहाँ x का गुणांक कैसा, +1, तो +1 में +1 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगी वैल्यू, 2x। ठीक है ना, मैं फिर से देखिए मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख दूँ चलिए 2x स्क्वायर प्लस का 5x स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखिए मैंने कहा सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्या चर की पावर सेम है दोनों जगह। तो आप कहेंगे यहाँ भी चर की पावर सेम है और यहाँ भी चर की पावर, यहाँ भी पावर 2, यहाँ भी पावर 2, तो क्या ऐड हो जाएगा? बिल्कुल। तो आप चर को 1 टाइम लिख दीजिए, आप चर को एक बार यहाँ पे राइट कर दीजिए। ठीक है ना, लिख दीजिए। अब जुड़ते या घटते कौन है, इनके गुणांक। इसका गुणांक कितना है, +2, इसका गुणांक कैसा है, +5, तो +2 और +5 जब ऐड होंगे वैल्यू कितना आपको मिल जाएगी, प्लस का 7 आंसर। इसी को अगर मैं कर दूँ, देखिए 2x स्क्वायर माइनस का 5x स्क्वायर, मीन्स अब हमको इनको सब्ट्रैक्ट करना है, कोई दिक्कत नहीं। घटेंगे भी तभी जब इनकी पावर कैसी हो, आपस में सेम हो। घटेंगे भी तभी जब इनकी पावर आपस में सेम हो। पावर 2 यहाँ भी है, पावर 2 यहाँ पे भी है, तो एक बार आप x स्क्वायर लिख दीजिए। यहाँ लिखा है +2, यहाँ लिखा है -5, तो दो में से जब आप -5 जोड़ेंगे वैल्यू कितनी मिल जाए आपको, -3x स्क्वायर। ठीक है ना, ये आपका हो गया जोड़ने और घटाने का नियम। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा है, इससे इसको ऐड करना। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, x की पावर 4 माइनस का 3x क्यूब प्लस का 2x प्लस का 6, इसमें हमको ऐड करना तो लगा देंगे प्लस, उसके बाद इनको ऐड करना तो यहाँ लिख देंगे x क्यूब माइनस का 3x प्लस का 2। ठीक है ना, ऐड करते हैं, हमने क्या कहता है, ऐड वही होगा जिसकी पावर सेम हो। तो देखिए x की पावर 4 यहाँ है, क्या कहीं और x की पावर 4 है? आप कहेंगे नहीं, दैट मीन्स x की पावर 4 अकेला रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ के आपको मिला 3x क्यूब, यहाँ के मिल गया x क्यूब। ठीक है ना, देखिए यहाँ मिल गया आपको 3x क्यूब, ये है आपका 3x क्यूब, और ये आपका दिख गया प्लस का x क्यूब। ठीक है, आप कहेंगे क्या इन दोनों में चर की पावर सेम है? आप कहेंगे बिल्कुल सेम है। जुड़ेंगे घटेंगे क्या, इनके गुणांक। इसका गुणांक कितना, -3, इसका गुणांक कितना, +1, -3 + 1 करेंगे वैल्यू कितनी आएगी, -2, कितनी आएगी, -2। ठीक है ना, दैट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, -2x क्यूब। बेटा एकदम बेसिक से समझा रहे हैं, ठीक है ना, इससे बेसिक कुछ हो नहीं सकता आपके लिए। ठीक है, अब x क्यूब हो गया। अब हम लोग ढूंढेंगे क्या x स्क्वायर कहीं है, तो आप यहाँ ढूंढना शुरू करेंगे, x स्क्वायर कहीं नहीं है तो इसको आप छोड़ देंगे। फिर क्या बचा, x। ठीक है ना, अब देखिए x वाला, अब आप चाहो तो आप बार बार ऐसे अगर आप अलग अलग जाओगे ना, अगर बार बार ऐसे अलग अलग जाके करोगे भाई, ये वाला काम तो आप रफ में करोगे ना, तो अगर आप रफ में भागोगे भाई साहब तो समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है ना, तो यहीं पे देखिए ध्यान से देखिए, ये 2x है, ये -3x, तो 2 में से -3 जाएगा, बचेगा -1, यहाँ हम लोग लगा देंगे -1 इंटू एक्स। बट 1 कोई लिखता नहीं है मल्टीप्लाई में, तो हम लोग क्या लिख देंगे, 1 हटा देंगे, हम लोग क्या लिख देंगे, -x। ठीक है बेटा, अब x वाला पद हो गया। अब जितने अचर पद हैं, है ना, जिसमें x नहीं है, हम लोग उनको ऐड करेंगे। देखिए +6 + 2 कितना हो जाएगा, +8। ठीक है ना, ये आपने सभी पदों को आपने जोड़ दिया, आपका यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया।
अच्छा, अगर वो आपसे अगर बोल देते हैं यहाँ पे कि योगफल की घात, तो बताइए आप इस बहुपद में योगफल की सबसे अधिकतम पावर कितनी है, कह देंगे x की पावर 4, ठीक है ना। तो वही आपका घात क्या निकल के आता है यहाँ से, घात आपका निकल के आता 4, ठीक ना, यही आपका उत्तर हो जाता। देखिए घटाना, अगर आपको जोड़ना आ गया होगा तो घटाना कोई बहुत कठिन काम नहीं। देखिए क्या करना है, x की पावर 4 माइनस का 3x क्यूब प्लस का 2x प्लस का 6 जो दिया वो लिख देंगे। फिर क्या, अब इससे इसको घटाना तो क्या लगाएंगे, माइनस। अच्छा, जब भी लगाएंगे माइनस, इस पूरे बहुपद को हम लोग ब्रैकेट के अंदर करके लिखेंगे, ब्रैकेट के। अगर आपने ब्रैकेट के अंदर करके नहीं लिखा तो संभावना ज़्यादा है कि आप गलत कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, x की पावर 4 माइनस का 3x क्यूब प्लस का 2x प्लस का 6। अब जब ये माइनस चिन्ह अंदर जाएगा तो अब माइनस इंटू प्लस कराएंगे तो हो जाएगा माइनस का x क्यूब, माइनस इंटू माइनस कराएंगे तो हो जाएगा प्लस का 3x, फिर माइनस का गुणा प्लस 2 में होगा तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, माइनस का 2, ठीक है ना। अब क्या x की पावर 4 यहाँ कहीं है, आप कहेंगे नहीं है, तो ये सिंपल सा आ जाएगा। एक्स क्यूब यहाँ है, एक्स क्यूब यहाँ है, ठीक है ना। तो आप सिंपल सा एक बार एक्स क्यूब लिख दीजिए यहाँ पे। इसका गुणांक है -3, इसका गुणांक है -1, तो -3 -1 वैल्यू कितनी जाएगी, माइनस का 4। एक्स क्यूब के बाद हम लोग किसको फाइंड आउट करेंगे, एक्स स्क्वायर को। क्या कहीं एक्स स्क्वायर है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, हटा दीजिए। 2x, अब एक्स स्क्वायर बाद एक्स वाला पद आएगा तो यहाँ पे है प्लस का 2x, यहाँ पे है प्लस का 3x, हो जाएगा प्लस का 5x, है ना। 2 और 3 आपस में ऐड हो जाएंगे। फिर 6 और ये क्या बचा, 6 और 2, 6 में से 2 जाएगा, कितनी वैल्यू हो जाएगी, 4, और यही आपका आंसर, ठीक है ना। अंतर की घात कितनी है, देखिए अभी भी घात आपको कितनी मिल जाएगी, यहाँ पे घात आपको दिख रही है 4, ठीक है। देखिए अगला आपसे क्या कहेगा, दो बहुपदों का गुणनफल। अब देखिए यहाँ हमने स्टार क्यों लगा रखा है, स्टार मीन्स ये 2023-24 के सिलेबस में नहीं है, और इसका मतलब और भी कि आप ये ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं क्लास 8th में, ठीक है। अब देखिए हमने आपको गुणा करने का नियम बताया कि अगर हमें यहाँ लिख दूँ x प्लस एक्स तो ये जुड़ के कितना हो जाएगा 2x। अच्छा, अगर मैं x और x का मैं मल्टीप्लाई करा दूँ, देखिए क्या हो जाएगा, इधर x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसका गुणांक कितना था, +1, इसका गुणांक कितना +1, तो 1 इंटू 1 1, इसलिए 1 कोई लिखेगा नहीं, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखिए, मैं यहाँ लिख दूँ 2x इंटू 3x, ठीक है ना। तो गुणांक का गुणा गुणांक में होगा और चर का गुणा चर में होगा, ठीक है ना। तो देखिए 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, और x इंटू एक्स कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब ये x इंटू एक्स स्क्वायर होता है, सब चैप्टर 1 के पार्ट, लास्ट वाले पार्ट में आपको सब मिल जाएगा, ठीक है ना। वहाँ हमने ये चीज़ आपको अच्छे से करके सिखाया, देखिए ध्यान से। अच्छा, जब हमको ऐड करना था तो हमने इस चीज़ आपको और बताया था कि भैया अगर एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब को अगर हमें ऐड करना हुआ तो ये ऐड होने वाली वैल्यूज़ नहीं है, क्योंकि ऐड कब होता है, जब चरों की पावर सेम हो। अच्छा, क्या इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब निकालें तो कहेंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई में हम लोग ये नियम नहीं देखते हैं कि पावर सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। मल्टीप्लाई में इस चीज़ को हम लोग चेक करते नहीं है। यहाँ एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब तो कह एक्स और 2 और 3 आपस में ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा एक्स की पावर 5। चैप्टर 1 में आपने फॉर्मूला पढ़ा ना कि जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाएंगे। देखिए एक्स आधार समान है, घातें क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसका उल्टे पे होता है, अगर मैंने एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, आधार समान तो घातें घट जाएंगे, अगर बटे में हो तो इसका मान कितना आ जाएगा, एक्स की पावर -1, दैट मीन्स 1 अपॉन एक्स, ठीक है बेटा। उम्मीद करता है आपको ये गुणा वाला नियम समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, अगला हमको कह रहा है इससे इसमें मल्टीप्लाई कराइए, चलिए कराते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2, इससे मल्टीप्लाई कराना तो हम लोग लगा देंगे इंटू इसमें, तो लिख देंगे यहाँ एक्स क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1, ठीक है ना। अब सबसे पहले हमारा काम है इस ब्रैकेट से किसी एक पद को पकड़ेंगे, और इस एक पद को, जैसे सपोज करें हमने यहाँ पकड़ लिया एक्स स्क्वायर को, ठीक है ना। थोड़ा सा चलिए पेन चेंज करते हैं। देखिए हमने अगर यहाँ से अगर हमने एक्स स्क्वायर को पकड़ लिया, अब इस एक्स स्क्वायर का हम इन सब में मल्टीप्लाई कराएंगे बारी बारी से, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग करेंगे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, देखिए वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, एक्स की पावर 5, ठीक है ना। फिर एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस का 6x स्क्वायर में। देखिए मैं एक बार फिर से यहाँ पर आपको करके दिखा दूँ, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कराना है माइनस का 6x स्क्वायर में। हमने कहा था गुणांक का गुणा गुणांक में होगा, इसका गुणांक +1, इसका गुणांक -6, +1 इंटू -6 वैल्यू कितनी हो जाएगी, -6, ठीक है। और यहाँ ध्यान से देखेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स की पावर 4, ठीक है। देखिए ध्यान से, तो कितना हो जाएगा -3 इंटू -6, ये कितना हो जाएगा आपका, ये नहीं सॉरी, एक्स स्क्वायर इंटू -6x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, तो -6x की पावर 4। फिर एक्स स्क्वायर का हम लोग कराएंगे एक्स में, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास वैल्यू, देखिए एक्स स्क्वायर ये इधर एक्स कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब, घाते जुड़ जाएंगी, एक्स स्क्वायर गुणा 1 में कराएंगे तो कितनी हो जाएगी वैल्यू, प्लस का एक्स स्क्वायर इधर। अब देखिए अब आपने इस एक्स स्क्वायर का आपने इन सभी पदों में मल्टीप्लाई करा दिया, दैट मीन्स अब ये वाले एक्स स्क्वायर को छोड़ेंगे, अब हम लोग इसको पकड़ेंगे, इस माइनस का 3x को पकड़ेंगे। अब इसको पकड़ेंगे, इसके सभी पदों में बारी बारी से मल्टीप्लाई कराएंगे। चलिए कराते हैं हम लोग, -3x इंटू एक्स क्यूब, कितना हो जाएगा, तो -3 का गुणा इसके गुणांक करेंगे +1 में, तो -3, इधर x का गुणा एक्स क्यूब में कराएंगे, कितनी हो जाएगी एक्स की पावर 4। फिर -6 का गुणा कराएंगे माइनस का 6x स्क्वायर में, तो -3 इंटू -6 कितना हो जाएगा
प्लस का 18 और x इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स क्यूब, ठीक है। 3x को गुणा कराएंगे अभी किसमें x में, तो -3 इंटू 1 कितना हो जाएगा -3 और x इंटू एक्स कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। 3x को गुणा कराएंगे 1 में तो कितना हो जाएगा देखिए -3x। अभी आपके पास क्या बचा हुआ +2, तो अब हम लोग ये वैल्यू लिखेंगे नीचे। अब 2 को पकड़ेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो सबसे पहले वैल्यू क्या आएगी 2x क्यूब। 2 को गुणा कराएंगे इसमें तो -12x स्क्वायर, फिर 2 को गुणा कराएंगे x में तो +2x, 2 को गुणा कराएंगे 1 में तो +2, ठीक है ना। अब इसके भी सारे पद खत्म हो गए, इसके भी सारे पद खत्म हो गए, डेट मीन्स अब यहीं पर रोक देंगे। अब हमारा काम क्या, अब हमारा काम है इन सभी को जोड़ना, इन सभी को जोड़ना। तो जोड़ने करने में अभी हम लोग ऊपर से क्या आ चुके हैं, चलिए देखिए x की पावर 5 क्या और कहीं है, आप कहेंगे नहीं है, इसका मतलब x की पावर 5 एक बार आ जाएगा। x की पावर 4 आप कहेंगे देखिए एक बार आपको यहाँ मिलेगा, एक बार आपको यहाँ मिलेगा और कहीं नहीं है। तो -6 -3 कितना आ जाएगा -9x की पावर 4। अब ढूंढेंगे एक्स क्यूब वाले, देखिए ये है प्लस का एक्स क्यूब, यह है 18x क्यूब, यह है 2x क्यूब। 18 2 20 और 1 21, वैल्यू कितनी आएगी प्लस का 21x क्यूब। एक्स स्क्वायर ढूंढेंगे तो ये है एक्स स्क्वायर, ये -3x स्क्वायर और कहाँ गया भाई साहब, ये है -12, तो -12 -3 -15 और -15 में से +1 है तो कितना हो जाएगा -14x स्क्वायर। अब किसको पकड़ेंगे एक्स वाले को, तो एक्स वाला कहाँ है -3x प्लस का 2x, कितनी वैल्यू हो जाएगी -x। फिर पकड़ेंगे हम लोग अचर पद को, अचर पद आपको कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है सिंपल सा, तो अचर पद कितना जाएगा +2, यही आपका क्या हो गया, यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। अच्छा कई बार पूछता है देखिए गुणनफल की घात, घात मीन्स मैक्सिमम पावर, तो इसकी मैक्सिमम पावर आपको कितनी मिल रही है, आप कहेंगे इसकी मैक्सिमम पावर दिख रही है हमको क्या 5, यही दिख रही है ना, इसकी घात कितनी जाएगी टोटल 5, ठीक है। देखिए अगला आपसे क्या कह रहा है, बहुपद 10 की घात क्या होगी। अब सीधा हम लोग सवाल लगाना शुरू करते हैं, ठीक है ना। बहुपद 10 की घात क्या होगी ये आपको बताना है। तो आपने लिख दिया यहाँ बहुपद 10, ठीक है ना। अभी हम आपको ऊपर बता के आए थे कि 10 को हम लोग लिख सकते हैं 10 इंटू एक्स की पावर 0। हमने आपको एग्जाम्पल लिया था 5 का वहाँ पे लिया था, ठीक है ना। तो 10 को हम लोग क्या लिख देंगे 10 इंटू एक्स की पावर 0। अच्छा यहाँ से आप क्या बताएंगे इसकी घात कितनी आपको दिख रही है, घात आपको दिख रही है एक्स की पावर 0 मीन्स कितनी घात हो जाएगी, घात 0 हो जाएगी, ठीक है। अगला आपसे क्या कह रहा है देखिए घात p ऑफ x है 10, घात q ऑफ x है 35, और अगर हम इन दोनों बहुपदों को जोड़े यानी जब p ऑफ x प्लस q ऑफ x करें तो बताओ कि उसकी घात क्या निकल के आएगी, है ना, पूछ रहा ना कि घात p ऑफ x प्लस q ऑफ x कितनी आएगी। देखिए कुछ भी कठिन नहीं है। आप मान लीजिए, माना देखिए अगर हम लिख दें घात इसकी कितनी है 10 है, ठीक है ना, हम मान लेते चलिए, माना p ऑफ x की जो वैल्यू है वो x की पावर 10 है ना, घात 10 का कोई बहुपद है तो हमने इस बहुपद को ना एक नाम दे दिया, हमने इस बहुपद को एक नाम दे दिया कि माना कि p ऑफ x कितना x की पावर 10। अच्छा q ऑफ x इसकी घात कितनी है 35, तो हम यहाँ लिख देंगे कि भैया q ऑफ x की वैल्यू चलो मान लो x की पावर 35 कह रहा है। इन दोनों को जोड़ना है तो अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी x की पावर 10 प्लस x की पावर 35, है ना। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया p ऑफ x प्लस का q ऑफ x, ये कितनी इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई x की पावर 10 प्लस x की पावर 35। अब कह रहा है आपको इन दोनों को जोड़ के घात बतानी। अब बताइए अब आप इसकी घात बताइए, तो आप कहेंगे इसकी घात कितनी आपको दिख रही है, मैक्सिमम पावर कितनी दिख रही है 35, इसकी घात कितनी आपको दिख रही है, घात इसकी आपको दिख गई है 35, ठीक है ना। तो कहने मतलब अगर दो अलग अलग पावर वाले बहुपदों को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद हमारा जो पावर आएगा वो कितना निकल के आएगा, जो मैक्सिमम पावर रही होगी, ठीक है ना। यहाँ देखिए मैक्सिमम पावर 35 था तो हमारा आंसर कितना आ गया 35, ठीक है ना। अगर हम लोग इन्हीं का मल्टीप्लाई कराते हैं देखिए ध्यान से, अगर हम यहाँ लिख दें x की पावर 10 इंटू एक्स की पावर 35, अगर हमने ये कर दिया तो क्या हो जाएगा, अब गुणे में घातें जुड़ जाएंगी, दैट मीन्स x की पावर 45। अब इसकी घात कितनी आपको मिल जाएगी, अब आप कहेंगे इसकी घात कितनी है भैया, इसकी घात है 45, ठीक है ना। ये सेम काम देखिए हम लोग यहाँ पे कह रहा है, क्या कह रहा है, घात p ऑफ x का मान है 3 और घात q ऑफ x का मान है 5, तब इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए तो पावर कितनी आएगी, आप कहेंगे 5 इंटू 3, ठीक है ना, यानी इसकी घात कितनी निकल के जाएगी, इसकी घात जो आएगी 5 इंटू 3 15, नहीं सॉरी 15 नहीं आएगी, नो, घातें तो जुड़ती है ना, घातों का मल्टीप्लाई थोड़ी होता है, घातें जुड़ती हैं, है ना। तो 5 और 3 हम लोग ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा आपका आंसर 8 आ जाएगा। अगर आप डायरेक्ट नहीं ऐड कर पा रहे तो आप अपने मन से आप कोई वैल्यू मान लें, देखिए इसके आप अपने मन से मान लेना, मान लो ये लिखा है एक्स क्यूब और मान लो ये लिखा है एक्स की पावर 5। जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई जब आप कराएंगे मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा एक्स की पावर 8, और देखिए इसकी मैक्सिमम पावर आपको कितनी, देखिए इसकी मैक्सिमम पावर आपको दिख गई 8, ठीक है बेटा। उम्मीद करते हैं ये आपको आता होगा, ठीक है। और अभी तक ये जितना मैंने सिखाया ये सब आपके इस बार 9th के सिलेबस में नहीं है, बट ये आप क्लास 8 से पढ़ के आएंगे। अगर आपका ये कमजोर रहेगा, अगर आप इसमें वीक रहेंगे तो आपको फिर 9th की बहुपद कठिन लगेगी, और अगर 9th की बहुपद कठिन लगेगी तो बेटा हाई स्कूल में आपको फिर से ये सब सवाल आपको फिर से मिलने वाले हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, चलिए बहुपद का मान क्या होता है, ठीक है ना। अब देखिए हमको पता है कि बहुपद को हम लोग p ऑफ x से दिखाते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, और ये p ऑफ x का मान दे रखा है।
कह रहा है x बराबर 1 पर इस बहुपद का मान कितना होगा, x बराबर 1 पर। तो कुछ में करना नहीं है आपको, x का मान 1 इन सभी में पुट कर दीजिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ कितना लिख दीजिए 1, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे p ऑफ 1 इज इक्वल टू 5 इंटू 1 स्क्वायर माइनस का 3 इंटू 1 प्लस का 7। अब 1 का स्क्वायर 1, तो 5 इंटू 1 5, माइनस 3 इंटू 1 माइनस का 3 प्लस का 7, 7 5 12 में से 3 जाएगा, वैल्यू कितनी आएगी 9, यानी x बराबर 1 पर दिए गए बहुपद का मान कितना आ गया आपके पास 9 आ गया, ठीक है ना बेटा। तो देखिए यही आपको करना था और इसमें कुछ भी कठिन नहीं है, ठीक है ना। सिंपल सवाल आएगा। देखिए आपसे क्या कह रहा है y बराबर 2 पर इस बहुपद का मान होता है, y बराबर 2 पर, कुछ करना ही नहीं इसमें आपको, देखिए ध्यान से। तो हम लोग देंगे q ऑफ 2, जहाँ जहाँ y है वहाँ कितना रखना है 2 रखना है, तो q ऑफ 2 क्या हो जाएगा, देखिए 3 इंटू यहाँ लिखा क्या y क्यूब मीन्स 2 की पावर 3 माइनस का 4 इंटू y का मान कितना है यहाँ पे 2 रखना ना, तो 4 इंटू 2 प्लस का अंडर रूट 11, ठीक है। 2 की घात 3 कितना होता है 8, 8 है 8 त्रिक 24 माइनस 4 दूनी 8, 24 8 कितना देगा 16 प्लस का रूट 11, ठीक है ना। यही आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जब भी आपसे पूछेगा बहुपद का मान, कुछ नहीं करना, जो भी मान दिया जाए उस बहुपद में उठा कर रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, बहुपदों ये और ये इसके लिए भी और इसके लिए भी, इन दोनों के लिए p ऑफ 0, p ऑफ 1 और p ऑफ 2 का मान बताइए, दोनों के लिए, ठीक है ना। चलिए हम लोग निकालते हैं बारी बारी से। देखिए इधर हम लोग निकालेंगे इसका, इधर निकालेंगे इसका, ठीक है ना। देखिए हमको क्या निकालना है, सबसे पहले हमको इधर निकालना है p ऑफ 0, फिर निकालना है p ऑफ 1 और फिर निकालना है हमको p ऑफ 2, ठीक है ना। देखिए यहाँ y का मान कितना रख दीजिए 0, जैसे आप 0 रखेंगे देखिए क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 0 है ना, प्लस का 1, वैल्यू कितनी आपको मिल गई 1। यहाँ कितना रखना है हमको, रखना 1, तो y का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस y मीन्स 1 प्लस का 1 मीन्स 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, 0 प्लस 1 वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1 आ गई, ठीक है। 2 चलिए हम लोग यहाँ कितना पुट करते हैं 2, तो देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा वैल्यू 4 माइनस का 2 और इधर 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 कितना लगा प्लस का 1, डेट मीन्स 4 में से 2 जाएगा 2 और 2 में से 1 जुड़ेगा, वैल्यू कितना आपको मिल गई यहाँ पे 3, ठीक है ना। आसान है, कुछ भी कठिन नहीं है। ध्यान से देखिए यहाँ पे चलिए निकालते हैं हम लोग p ऑफ 0, देखिए यहाँ पुट करते हैं 0, तो यहाँ हो जाएगा 0 माइनस 1, यहाँ पुट करेंगे तो 0 प्लस 1। अब 0 माइनस 1 माइनस 1 इंटू प्लस 1, देखिए इसका मान आएगा माइनस 1 इंटू प्लस 1, तो माइनस 1 इंटू प्लस 1 वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 1, ठीक है ना। यहाँ कितना पुट कर चलिए p ऑफ 1, यहाँ पुट करेंगे देखिए ध्यान से, तो 1 माइनस 1 यहाँ पुट कर देंगे तो 1 प्लस 1 माइनस 1 0, 1 प्लस 1 2, अब 0 इंटू 2 कितना वैल्यू आ जाएगी 0 आ जाएगी, ठीक है। फिर कितना पुट करना है p ऑफ 2, चलिए पुट करते हैं p ऑफ 2 कितना माना देखिए 2 माइनस 1, यहाँ कितना आएगा 2 प्लस 1, ठीक है ना। तो 2 माइनस 1 वैल्यू 1, 2 प्लस 1 इंटू वैल्यू 3, दैट मीन्स कितना आ गया आपका आंसर 3, ठीक है ना। जब भी आपसे कहेगा बहुपद के मान निकालिए या x बराबर 2 किसी बहुपद में रखिए, कुछ नहीं करना, जहाँ जहाँ चर होगा उन सभी की वैल्यू को हम लोग नहीं पुट करनी, जो भी वो आपको प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से ध्यान देने वाली बात क्या है, इस बहुपद में p ऑफ 0 का मान 1 है, इस बहुपद में p ऑफ 1 का मान 1 है, इस बहुपद में p ऑफ 2 का मान 3 है। क्या 0 1 और 2 के लिए क्या इस बहुपद का मान कभी भी 0 आपका हुआ, कभी भी आपका 0 हुआ, आपका 0 वैल्यू कभी भी नहीं मिली, ठीक है ना। लेकिन यहाँ देखेंगे तो p ऑफ 0 का मान आपको मिल रहा है माइनस 1, p ऑफ 1 का मान मिल रहा है 0, ठीक है ना। अब देखिए यानी x बराबर 1 हमने जब इस बहुपद में रखा, x बराबर 1 जब हमने इस बहुपद में रखा, तो x बराबर 1 रखते ही ये वाले बहुपद का जो मान है, मान कितना आपका आ गया 0, ठीक है ना। इसी को हम लोग कहते हैं शून्यक। मतलब क्या हुआ कि x का वह मान, x मतलब चर का वह मान जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए, 0 आ जाए, x के उस मान को हम लोग क्या कहते हैं शून्यक, ठीक है ना। दैट मीन्स इस बहुपद का शून्यक कितना हो गया 1, कितना हो गया शून्यक 1 हो गया, और वो 1 क्या है, वो ये वाला 1 है जो हमने वैल्यू उठा के रखी है, ठीक है। अगर हमने कोई वैल्यू उठा के रखी और वैल्यू रखते ही आंसर आपको 0 मिल जाए, डेट मीन्स ये जो वैल्यू लिखी है ना, ये वैल्यू आपका क्या है, ये वैल्यू आपका इस बहुपद का शून्यक है। और यही हमारा अगला टॉपिक, अगला देखिए क्या कह रहा है, बहुपद के शून्यक, ठीक है ना। परिभाषा क्या कह रहा है, कह रहा है चर का वह मान जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान कैसा हो जाए 0 हो जाए, बहुपद का शून्यक कहलाता है, ठीक है ना। दूसरे शब्दों में बहुपद p ऑफ x का शून्यक एक ऐसी संख्या c होती है जिसके लिए p ऑफ c बराबर 0, मतलब अगर x का मान c है तो उसके लिए p ऑफ c का मान 0 होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सिंपल है बेटा, इसमें कुछ भी कठिन नहीं है ना। अगर आपने x का कोई मान रखा और बहुपद का मान 0 आ गया, तो जो मान आपने रखा है ना x का, वो मान ही क्या है, उस बहुपद का शून्यक है। जैसे हमने आपको ऊपर बताया, देखिए हमने यहाँ x बराबर 1 पुट किया और आंसर कितना आ गया 0, ये जो हमारा 1 है ये हमारा क्या है, इसका शून्यक है, ठीक है।
अब देखिए, अगर आपको, अब वो आपसे ये भी कह सकता है कि शून्य के ज्ञात करिए, ठीक है ना। तो हमने अपने मन से मान लिया, हमने अपने मन से क्या मान लिया कि मान लो कोई बहुपद दिया है आपका यहाँ पे x माइनस का 5, कह रहा है इस बहुपद के शून्य का आप क्या करिए, ज्ञात करिए। तो जब हमको इस बहुपद को शून्य ज्ञात करने बोले तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, हम लोग इसको मानेंगे, माना p ऑफ x का मान कितना है, x माइनस 5। जो बहुपद दिया जाएगा सबसे पहले हम लोग उसको मान लेंगे, ठीक है ना। अब अगर हमको शून्य निकालना है, ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ लिखेंगे कि शून्य के लिए, क्या लिखेंगे, शून्य के लिए। तो शून्य के लिए भैया हम लोग मानते क्या है, p ऑफ x बराबर 0, ये हमको मानना पड़ता है। अगर शून्य निकालना है तो बराबर में 0 मानना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे x माइनस 5 बराबर 0, और हम लोग हल करेंगे, कितना देगा, माइनस 5 उधर जाएगा प्लस का 5, यानी x का मान कैसा आ गया आपके पास, x का मान आपके पास आ गया यहाँ से प्लस का 5, ठीक है। ऐसे हम लोग क्या, ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं किसी बहुपद का शून्यक हो गया। देखिए अगला हम लोग ध्यान से देखते हैं, अगर मैं आपके पास लिख दूँ यहाँ पे 2x प्लस 3, मैं कहता हूँ आपसे इसका शून्य निकालिए। सबसे पहले हमारा काम क्या, सबसे पहले हमारा काम रहेगा माना p ऑफ x की वैल्यू क्या है, 2 इंटू एक्स प्लस का 3, ठीक है ना। अब अगर आपको शून्य निकालना है तो p ऑफ x के बराबर में 0 लेना पड़ेगा, ले लिया आपने 0। अब यहाँ लिख देंगे यानी 2x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। अब 3 हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 3, 2 का भाग दे देंगे, आपको यहाँ x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, माइनस का 3/2। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो माइनस 3/2 है वो इस बहुपद का शून्यक होगा, ठीक है ना, समझ में आ गया। ध्यान से देखिए, अगला यहाँ पे छोटा सा नोट करके लिखा हमने, नोट में क्या लिखा हुआ है, नोट कह रहा है कि 5 क्या है, बहुपद समीकरण x माइनस 5 इक्वल टू 0 का एक मूल है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, बहुपद और समीकरण में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, किसमें, बहुपद और समीकरण में, ठीक है ना। देखिए मैं यहाँ लिख दूँ x माइनस 5, तो ये आपका क्या लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है बहुपद, ठीक है ना। बट अगर मैं यहीं लगा दूं बराबर में 0, x माइनस 5 बराबर 0, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको हम लोग बोल देंगे, ये क्या बन गया, अब आपका समीकरण बन गया, क्या बन गया, आपका समीकरण बन गया, ठीक है। तो वही अगर बराबर में कुछ नहीं लिखा दैट मीन्स वो बहुपद है, बट बराबर में अगर 0 या बराबर में कुछ भी संख्या अगर आपको देते, अगर मैंने यहाँ दिया x बराबर 2, तो ये भी आपका क्या है, समीकरण है, ठीक है ना। तो वही वो कह रहा कि जब हम किसी समीकरण, ठीक है, अगर बहुपद में हमने x का जो मान रखा और उसने बहुपद के मान को 0 बना दिया तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। लेकिन अब अगर समीकरण में अगर हमने यहाँ x का मान धर दिया 5, तो भी तो समीकरण का मान 0 आ जाएगा, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, इसको हम लोग कह देंगे यहाँ पे आपका मूल, ठीक है ना। तो वैल्यू देखिए, चीज़ एक ही, बस उसका नाम अलग अलग है, ठीक है ना। x का वह मान जो इस बहुपद को 0 बना दे उसको हम लोग कहते हैं शून्यक, और x का वह मान जो इस समीकरण को 0 बना दे उसको हम लोग क्या कहते हैं, मूल, ठीक है ना। ये भी आप और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए अब अगला आपसे क्या कह रहा है, निम्न बहुपद के शून्यक ज्ञात करिए, ठीक है ना। सबसे पहले हमारा काम क्या, शून्यक के लिए हम लोग क्या कर देंगे, देखिए p ऑफ x बराबर में 0 मान लेंगे। अब p ऑफ x की आपको वैल्यू उसने आपको कितनी प्रोवाइड कराई है, 3x माइनस का 2 बराबर 0, माइनस 2 उधर जाएगा, वैल्यू कितनी जाएगी, 3x बराबर प्लस का 2, 3 का भाग दे देंगे, x बराबर 2/3, यही आपको क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना। x बराबर 2/3 इस बहुपद का शून्यक है, ठीक है ना। देखते हैं सेकंड नंबर क्या कह रहा है, इसके लिए भी हमको सबसे पहले क्या करना है, p ऑफ x बराबर 0 करना पड़ेगा। शून्यक के लिए निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या है कि जो भी बहुपद दिया p ऑफ x के बराबर में 0 आपको मानना पड़ेगा, मान लिया। फिर p ऑफ x का मान कितना है यहाँ पे, ax बराबर 0, ठीक है ना। अब एक इधर भेज देंगे, यानी x की वैल्यू कितनी आपको आ जाएगी, x की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ पे 0, ठीक है ना। ये आपका फिर से आगे आ गया क्या, शून्यक। देखिए यहाँ ध्यान से क्या कह रहा है, फिर से वही काम करना है। सबसे पहला काम हमारा क्या है, p ऑफ x के बराबर में 0 करना है, फिर वैल्यू पुट करेंगे p ऑफ x की cx प्लस d बराबर 0, d को उधर भेज देंगे, सी एक्स इजकल टू माइनस का डी, सी का डिवाइड कर देंगे, एक्स इजकल टू माइनस का डी बटे सी, ये क्या आ गया आपका, फिर से अगेन जब भी आपसे कहेगा शून्य ज्ञात करिए, कुछ नहीं करना, जो भी बहुपद दिया है उसके बराबर में 0 मान लेंगे, बराबर में 0 मानते सिंपल सा हल कर लेंगे, आपको जो भी एक्स का मान मिल जाए वही आपका क्या है, उस बहुपद का शून्य। ठीक है बेटा, उम्मीद करता है आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए अगला क्या कह रहा है आपसे, क्या सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x के शून्यक हैं। अभी तक हमने क्या सीखा, शून्यक होता क्या है, फिर हमने सीखा शून्यक निकालते कैसे, ठीक है ना। अब हम कैसे, अब हम लोग क्या चेक करेंगे कि उसने आपको 2 मान दे दिया, x का एक मान ये और x का एक मान ये, कह रहा है ये बताओ कि क्या 2 और 0 इस बहुपद के शून्यक हैं, ठीक है ना। देखिए अब सवाल एक ही है, चाहे वो आपसे ऐसे कहते सत्यापित कीजिए या हमने यहाँ आंसर करके लिख दिया, या आपसे क्या कहते हैं जांच कीजिए। तो जांच करने में आपको पता है कि आ भी सकता है शून्य और नहीं भी। अच्छा, सत्यापित करने मतलब क्या हो जाएगा कि पक्का शून्य आएगा ही आएगा, ठीक है। सबसे पहले हमारा यहाँ काम क्या रहेगा, सबसे पहले हमारा काम है माना p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, ठीक है बेटा। ये हमारा सबसे पहला काम है माना। जैसे आपने मान लिया, अब हम लोग बारी बारी से यहाँ पे एक बार 2 पुट करेंगे और एक बार 0 पुट करेंगे, ठीक है ना। तब
तब क्या हो जाएगा देखिए, x का मान पुट कर यहाँ पे 2, तब p ऑफ 2 मीन्स कितना हो जाएगा देखिए ध्यान से, 2 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 2, ठीक है ना। हल करेंगे इसको, 2 का स्क्वायर वैल्यू 4, 2 गुणे 2 4, 4 माइनस 4 कितना हो गया 0। अब चूंकि p ऑफ 2 का मान कितना है 0 है, अतः x बराबर 2 दिए गए बहुपद का शून्यक है, ठीक है ना। आप चाहो तो आप इसको यहाँ पे भाषा आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि चूंकि p ऑफ 2 इक्वल टू 0, अतः 2 दिए गए बहुपद का, अतः 2 दिए गए बहुपद का शून्यक है, ठीक है बेटा। ये जो है इसका शून्यक होगा या है, आप जो भी लिखिए, ठीक है ना। यह हो गया आपका आंसर। अगला देखिए, अब हमको यहाँ पे क्या पुट करना है 0, चलिए पुट करते हैं हम लोग p ऑफ 0, ठीक है ना। कहाँ पुट करें देखिए, एक्स स्क्वायर मीन्स 0 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी हम लोग को पुट करनी है यहाँ पे 0। अब 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 वैल्यू कितनी आ गई 0, ठीक है ना। अब p ऑफ 0 का भी मान 0 आ गया, दैट मीन्स क्या हो गया कि 0 भी दिए गए बहुपद का शून्यक है। सिंपल है। अगर शून्य ज्ञात करने को बोलेगा तो हम बराबर 0 मान के हल करके तब निकालेंगे x का मान। कई बार वो क्या कर देगा, वो आपको मान दे देगा, कहेगा जांच करो या सत्यापित करो कि शून्यक है या नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे कर देंगे। देखिए कुछ सवाल और प्रैक्टिस करते हैं। क्या कह रहा है आपसे, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान संगत बहुपद के शून्यक है। सत्यापित करें मतलब इस बहुपद का शून्यक ये है, चेक करके बताओ। अच्छा चेक भी नहीं करना है, आपसे क्या कह रहा है सत्यापित कीजिए। तो सबसे आसान सवाल कौन सा होता है, सत्यापित कीजिए। मतलब वो आपसे कह रहा है कि सिद्ध करके दिखाओ, सत्यापित करो कि ये जो दिया है ना, ये जो दिया है ना, ये इसका शून्यक है ही। तो जब वो इतना जोर देके कह ही रहा है कि शून्यक है, सिद्ध करो, तो भैया शून्यक आएगा ही आएगा, गारंटीड है कि 0 आएगा ही आएगा। यही करना है। सबसे ज़्यादा आसान सवाल होते हैं सत्यापित करने वाले, सिद्ध करने वाले, ठीक है। देखिए हम लोग यहाँ पे कितनी वैल्यू पुट कर देंगे, पी एक्स की वैल्यू माइनस का 1/3। चलिए पुट करते हैं यहाँ पे 3 इंटू माइनस का 1/3 प्लस का 1। अब 3 से 3 कट जाएगा, कितनी यहाँ पे वैल्यू कितनी बची माइनस का 1, यहाँ कितना बचा प्लस का 1, डेट मीन्स कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है ना। पी ऑफ माइनस 1/3 कितना आ गया आपके पास वैल्यू 0 आ गई। अब क्या ये 0 है, तो आप कह देंगे भैया चूंकि, आप चाहो चूंकि एक सिंबल भी बना सकते हो, चूंकि p ऑफ माइनस 1/3 इज इक्वल टू 0, अतः x बराबर, आप भाषा लिखेंगे अतः x बराबर -3 दिए गए बहुपद का शून्यक है, ठीक है बेटा। जितने इसको करते हैं, कितना मान पुट करना है यहाँ से, यहाँ हमको दो मान पुटना है। सबसे पहले हमको यहाँ मान निकालना है p ऑफ 1 का, फिर हम लोग चेक करेंगे यहाँ p ऑफ -1 का। चलिए पुट करते हैं। जो 1 पुट करेंगे देखिए कितना आंसर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर होता है प्लस का 1 माइनस का 1 इक्वल टू 0, 0 आ गया, डेट मीन्स x बराबर 1 इसका शून्यक है। -1 क्या हो जाएगा देखिए, पुट करिए 1 एक्स स्क्वायर, डेट मीन्स -1 का होल स्क्वायर माइनस का 1, -1 का स्क्वायर भी क्या होता है +1 और माइनस का 1, डेट मीन्स इसका वैल्यू कितनी आ गई 0, ठीक है ना। डेट मीन्स क्या हो गया, ये और ये दोनों क्या हैं, इसके शून्यक हैं, इसके शून्यक हैं, ठीक है। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए सवाल इतने ही टाइप के थे, ठीक है ना। बहुपद के शून्य के ऊपर इतने ही टाइप के आपसे सवाल पूछ सकता है। हो सकता है कि वो आपसे क्या पूछ दे, वो आपसे सबसे पहले ये पूछ दे कि भैया ये कोई बहुपद हमने आपको दे दिया है ना, ये हमने आपको कोई बहुपद दे दिया, इसके शून्यक ज्ञात करिए, ठीक है ना। या तो आपसे शून्यक ज्ञात करना पूछ सकता है, या तो वो आपको शून्यक दे देगा और आपसे कह देगा जांच करो शून्यक है कि नहीं है, तो आप ये कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ भी सवाल दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु क्या होते हैं, है ना। यहाँ से MCQ मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का एक शून्यक होती है, ठीक है ना। प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का, सबसे पहले हम लोग समझते हैं शून्य बहुपद क्या होता है, शून्य बहुपद क्या होता है, ठीक है ना। देखिए आपको बहुपद मिलेंगे दो टाइप के। सबसे पहला आपको बहुपद देखने को मिलेगा यहाँ पे, उसका नाम रहेगा अचर बहुपद, क्या मिलेगा। फिर आपको क्या मिलेगा, शून्य बहुपद, क्या मिलेगा अगला, शून्य बहुपद। अब अचर बहुपद मीन्स हमने आपको इससे पहले बताया, अचर बहुपद मीन्स जिसमें मैं यहाँ लिख दूँ 2। अब 2 कैसा अचर है, और अच्छा ये बहुपद भी है, क्यों, क्योंकि 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स की पावर 0। 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स की पावर 0 करके, ठीक है। अच्छा और मैं एग्जाम्पल दे दूँ, मैंने लीजिए, चलिए मान लीजिए 5 कैसा है, अचर बहुपद है, ठीक है। मैं लिख दूँ चलिए √3, ये भी कैसा आपका अचर बहुपद है, ठीक है ना। तो जितने भी अचर बहुपद होते हैं, जितने भी अचर बहुपद होते हैं, इनकी भाई साहब घात हमेशा कितनी आएगी, इनका घात हमेशा शून्य आएगा, इनका घात हमेशा शून्य आएगा, ठीक है ना। इनका घात हमेशा शून्य आएगा। अच्छा क्या आप इनके शून्य निकाल सकते हैं, क्या आप इनके शून्य निकाल सकते हैं, तो आप कहेंगे इसके शून्य निकालना पॉसिबल नहीं है, इसके शून्य निकालना पॉसिबल नहीं है, मतलब अचर बहुपद के शून्यक हम लोग नहीं निकाल सकते हैं,
ठीक है ना। देखिए अगला पॉइंट आपका यही था, क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है एक शून्येतर अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता, यानी अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता। थोड़ा सा मैं इसको और एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से एग्जाम्पल के साथ। देखिए ध्यान से, मैंने लिख दिया अचर बहुपद 2, ठीक है ना। मैंने अच्छा क्या ये बहुपद रूप में लिखा है, आप कहेंगे आप इसको ले देंगे x की पावर 0, ठीक है ना। अच्छा अगर इस बहुपद का, अगर इस अचर बहुपद का अगर आपको शून्यक निकालना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम आपका होता है कि हम लोग मानेंगे माना p ऑफ x इक्वल टू दिस, फिर हम लोग क्या कर देंगे कि p ऑफ x के बराबर में 0 वैल्यू मान लेंगे, फिर हम लोग यहाँ क्या कर देंगे 2 इंटू एक्स की पावर 0 इक्वल टू 0, ठीक है ना। x की पावर 0 इक्वल टू, अब देखिए x की पावर 0, अब इस 2 को भेज देंगे बटे में, यानी 0/2। अच्छा 0/2 की वैल्यू कितनी होती है, आप कह देंगे इसका 0 होता है, यानी x की पावर 0 कितना हो गया 0। अब आप खुद बताइए, हम ही लोग पढ़ के आए कि अगर x की पावर 0 है, x से नहीं किसी की भी पावर 0 होती है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। कैसा होगा, किसी की भी पावर अगर 0 है तो हमेशा उसकी वैल्यू कैसी होगी, 1 होगी। आपने क्या प्रूव कर दिया, आपने प्रूव कर दिया भाई साहब x की पावर 0 कितनी आ गई 0, जो कि ये क्या है, ये गलत है, यानी ये असत्य है। ये कैसा है, ये असत्य है। असत्य क्यों है, क्योंकि किसी की भी पावर वैल्यू हमेशा 1 आनी चाहिए। x का ऐसा कोई मान नहीं कि यहाँ रख दो बराबर में 0 मिल जाए। यही कारण है कि देखिए शून्येतर अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता, अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता, ठीक है ना। ये तो हो गया अचर बहुपद की बात। शून्य बहुपद, अब शून्य बहुपद होता क्या, तो शून्य बहुपद केवल क्या होता है, शून्य। शून्य बहुपद क्या होता है, शून्य। अच्छा अगर इसको अगर हम लोग बहुपद के रूप में लिखें तो हो सकता है कि आप लिख दो इसको 0 इंटू एक्स, या कोई कहता है हम इसको लेते हैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर, कोई कहता है मैं इसको ले दूंगा 0 इंटू एक्स की पावर 50। ये भी शून्य बहुपद है, ये भी शून्य बहुपद है, और भी मान हो सकते हैं। हो सकता है आप यहाँ ले दीजिए 0 इंटू एक्स की पावर लाइक 1000, ठीक है ना। ये सभी कैसे हैं, आपके शून्य बहुपद हैं, ठीक है ना। अब मुझे आप बता दीजिए कि क्या आप इसका शून्यक निकाल सकते हैं, इसका शून्य क्या आप निकाल सकते हैं, आप कहेंगे हम बिल्कुल निकाल सकते हैं, इसका शून्यक जो है हम बिल्कुल निकाल सकते हैं, हमें इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। मीन्स x की आप कोई सी भी वैल्यू रखिए, चलिए मान लीजिए हमको इसका निकालना है x की पावर 50 का, तो हम सबसे पहले हमारा काम क्या हो जाएगा, माना p ऑफ x बराबर 0 इंटू एक्स की पावर 50, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, इसके बराबर में 0 लाना है, ठीक है ना। तो 0 इंटू एक्स की पावर 50 बराबर में 0 आना चाहिए। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि आप x का कौन सा मान रखो कि बराबर में 0 बन जाए, तो आप कह देंगे आप x का कोई सा मान रखो बराबर में 0 हमेशा बनेगा। हमेशा क्यों बनेगा, क्योंकि इसकी कुछ भी वैल्यू हो, इसके गुणे में क्या लिखा हुआ है, जब इसके गुणे में लिखा हुआ है 0, और 0 किसी के भी गुणे में वैल्यू हमेशा कैसी तुमको दे देगा, वो 0, ठीक है ना। तो आप x का मान 1 रखो, 2 रखो, 100 रखो, 200 रखो, x का मान रूट में रखो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू हमेशा क्या आपको प्रोवाइड कर देगा, ये वैल्यू हमेशा आपको प्रोवाइड कराएगा ये 0, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं आपको ये अचर बहुपद समझ में आएगा, शून्य बहुपद समझ में आएगा। एक बार मैं सब समेटता हूं और एक बार मैं फिर से मैं पॉइंट्स को क्लियर करता हूं कि मैं कहना क्या चाह रहा था इतनी देर से। कह रहा है शून्य बहुपद का, ठीक है ना, शून्यक होगा। शून्य बहुपद का शून्यक क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। शून्य बहुपद का शून्यक परिमेय संख्या भी हो सकती है, शून्य बहुपद का शून्यक अपरिमेय संख्या भी हो सकती है, ठीक है ना। कैसे हो सकती है डिटेल में हमने आपको जस्ट पहले समझाया, ठीक है ना। तो अगर शून्य लिखा है, मैं यहाँ पे लिख दूँ p ऑफ x का मान भैया 0 है, तो इस बहुपद का शून्यक, इस बहुपद का शून्यक कुछ भी हो सकता है, आप इसमें मना नहीं कर सकते, ठीक है ना। वहीं अगर मैं लिख दूँ अचर बहुपद, अचर बहुपद में ना, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया p ऑफ x इज इक्वल टू 5। अच्छा इसका शून्यक क्या, तो इसका शून्यक हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है ना। अच्छा आपको एक चीज़ ध्यान और देना, आप इसमें कंफ्यूज ना होना बेटा, शून्येतर, ठीक है ना। शून्येतर का जब आप संधि विच्छेद करेंगे, देखिए क्या आ जाएगा, शून्येतर का संधि विच्छेद आएगा शून्य धन इतर, ठीक है ना। तो शून्य मतलब होता है 0, इतर मतलब नहीं, शून्य मतलब 0, इतर मतलब नहीं, मतलब कि अगर अचर बहुपद शून्य नहीं हुआ, ठीक है ना। देखिए अब 0 भी तो अचर है, ठीक है ना। तो अगर ये 0 आ गया तो इसको अब ये अचर बहुपद ना हो के ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा शून्य बहुपद, ठीक है ना। और शून्य बहुपद का शून्यक कोई सी भी संख्या हो सकती है, ठीक है ना। अचर बहुपद का शून्यक कोई नहीं हो सकता। अब देखिए क्या कह रहा है, इसी बहुपद का शून्यक 0 हो भी सकता है और नहीं भी। मान लीजिए कि हमने आपके सामने को लिख दिया बहुपद p ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस का x, ठीक है ना। अब इसका शून्यक क्या शून्य आएगा, मतलब अब शून्य क्या होता है, x का मान जिसको रख दें तो वैल्यू 0 आनी चाहिए। अच्छा तो इसका जो शून्यक है, इसका जो शून्यक है, शून्यक शून्य आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, ठीक है ना। शून्य मतलब ये नहीं कि हमेशा शून्य आएगा x का मान, और शून्य मतलब ये भी नहीं कि x का मान कभी भी शून्य नहीं आएगा, ठीक है ना। तो बहुपद का शून्यक शून्य हो भी सकता है और नहीं भी। अगला देखिए क्या कह रहा है, किसी बहुपद के अधिकतम उतने ही शून्यक हो सकते हैं जितनी उसकी अधिकतम घात, अधिकतम उतने ही शून्यक हो सकते हैं जितनी उसकी अधिकतम घात, ठीक है बेटा। अधिकतम उतने शून्य जितनी अधिकतम घात। एग्जाम्पल ये लिखा है,
रैखिक बहुपद वो होगा जिसकी अधिकतम पावर 1 हो, ठीक है ना। तो रैखिक बहुपद के आप कितने शून्यक निकाल सकते हैं? 1। द्विघात बहुपद की अधिकतम घात कितनी होती है? 2, इसलिए द्विघात बहुपद के हम लोग कितने शून्यक निकाल सकते हैं? 2। त्रिघात बहुपद की अधिकतम घात कितनी होती है? 3, तो इस त्रिघात बहुपद के हम लोग कितने शून्यक निकाल सकते हैं? 3, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं कह दूं मैंने लिख दिया बहुपद जिसकी पावर है x 100, तो इसके कितने शून्यक आ सकते हैं? तो आप कहेंगे इसके 100 शून्यक आ सकते हैं, इसके जो है 100 शून्यक आ सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, और उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। इससे ज़्यादा बेसिक बहुपद आपको कोई पढ़ा नहीं सकता, इस बात की गारंटी है। मैंने यहाँ पे कोशिश किया है कि एकदम स्टार्टिंग में एकदम जीरो लेवल से मैं लेके चलूँ, ठीक है बेटा। ये था बहुपद का पार्ट नंबर 2, ठीक है ना। पार्ट 1 आपका कंप्लीट हो चुका, पार्ट 2 आपका हो चुका है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपको लाइव क्लासेस चाहिए, मिनिमम 50 स्टूडेंट्स अगर कमेंट करते हैं लाइव क्लासेस के लिए, हम आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे। लाइव क्लासेस में आप हमसे डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं, हम आपके क्वेश्चंस का जवाब देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि हम आपको वो क्वेश्चन दे रहे हैं जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। लाइव क्लासेस में क्या होगा, अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप उन क्वेश्चंस को वहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं इसके पार्ट 3 में, ठीक है।